students, I hope you all are fine. We are doing our third chapter, that is photosynthesis and respiration in plants. Today our topic is how plants' leaves are adopted for photosynthesis. First of all, you have to know what is photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants make their food in the presence of sunlight. Photo means light and synthesis means to prepare. It means that putting things together in the presence of sunlight. Today we will see how plant leaves are adopted for photosynthesis. When scientists say something is adopted, they means that its structure is well suited to its function or job. यानी कि जब भी साइंटिस्ट किसी चीज़ के बारे में कहेंगे कि उसने ये अडॉप्टेशन इख्तियार की हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो उस चीज़ का स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन या जॉब के लिए क्या है, बेस्ट है. तो ज़रा आप लीफ का स्ट्रक्चर देखें. ये लीफ स्टॉक होती है जिसकी वजह से लीफ जो है वो किसके साथ अटैच हुआ होता है, स्टेम के साथ. फिर देखें लीफ ब्लेड, ये सारा एरिया लीफ ब्लेड कहलाता है. फिर उसके बाद ये इसमें आ जाती है जी मिड रिब. ठीक है, ये जो वेन अंदर गई हुई है ना, मेन वाली जो है, इससे आगे जो है वो वेन्स निकली हुई होती हैं. फिर उन्होंने आपको इसको मैग्नीफाई करके थोड़ा सा दिखाया, तो ये इसकी जो अंडर सरफेस है उस पर ये स्टोमेटा नज़र आ रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या क्या अडॉप्टेशन है इसकी लीफ की जो है जो फोटोसिंथेसिस के लिए. प्लांट लीव्स आर वेल सूटेड टू देयर वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, देयर ब्रॉड फ्लैट शेप. इनकी ब्रॉड और फ्लैट शेप जो है ये ऑफर करती है लार्ज सरफेस एरिया वेयर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एब्जॉर्ब, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है. Most leaves are quite thin and the carbon dioxide has to travel only a short distance to reach the inner cell. ज़्यादातर जो लीव्स हैं अगर आप गौर करें तो उनकी सरफेस क्या होती है, बहुत ही थिन, यानी कि बहुत पतले होते हैं. इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और वो इनर सेल्स तक पहुंच जाती है. द large spaces between the cells inside the leaf also make it easy for the carbon dioxide to travel to the क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा जो लीफ सेल्स के अंदर जो है स्पेस लीफ सेल्स के दरमियान में क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से क्लोरोप्लास्ट तक ट्रैवल कर जाती है. देयर आर मैनी स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. जो लीफ की लोअर सरफेस होती है उसमें स्टोमेटा की, यानी कि जो उसकी रफ सी सरफेस होती है उस पर स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है. स्टोमेटा क्या होती हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनमें से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है. And these allow the carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to leave it. There are more chloroplasts in the upper cells of the leaf. अब जो लीफ की जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है. दी पैलिसेड सेल्स में एंड देन इन द लोअर लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स की जो निचली सरफेस है उसके बजाय जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसमें पैलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की तादाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा. बिकॉज द पैलिसेड सेल्स आर ऑन दी अपर सरफेस, पैलिसेड सेल्स जो है ये होते ही अपर सरफेस पे हैं. दे विल रिसीव द मोर सनलाइट, और इसलिए ये क्या करेंगे, ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करेंगे. फाइनली द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ वेन्स इन द लीफ सप्लाई द वाटर टू द सेल्स वेयर द फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग. और जो ब्रांचिंग है, नेटवर्क है जो पूरा वेन्स का, यानी कि जो मिड रिब से वेन्स निकली हुई हैं, ये क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं वाटर को उन सेल्स तक जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है. यानी कि लीफ की अभी हमने अडॉप्टेशन देखी है. सबसे पहले तो लीफ का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो लीफ का वो क्या होता है स्टूडेंट, वो ज़्यादा होता है और उसकी शेप जो है वो क्या होती है, फ्लैट होती है और ब्रॉड होते हैं. ये लीफ ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए. फिर क्योंकि ये थिन होते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत थोड़ा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है. फिर उसके बाद उन्होंने आपको क्या बताया कि लीफ के दरमियान में जो स्पेस है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से जो है वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट तक पहुँच जाती है.
अच्छा, फिर उन्होंने आपको क्या बताया कि इनकी जो लोअर सरफेस होती है लीव्स की, वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, यानी कि सिंगल स्टोमा कहते हैं। ये जो है क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर दाखिल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आपको जो इसकी एक और अडॉप्टेशन बताई है वो क्या, कि इसके अंदर ये जो मिड रिब या ये जो आप कह सकते हैं ना वेन्स का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर है बना हुआ, इसकी वजह से जो वाटर है वो आसानी से उन सेल्स तक पहुंच जाता है जहां पे फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, क्योंकि इस वाटर से ही हाइड्रोजन ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के क्या चीज़ बनानी होती है, ग्लूकोज। ठीक हो गया। तो अभी हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सेल्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये सेकंड लेयर है। ठीक है, ऊपर देखें लेयर ऑफ वैक्स है, यानी कि वाटर प्रूफ लीव्स। ये जो आप अगर कभी पौधों को लीव्स को गौर से देखें तो इनके ऊपर सरफेस थोड़ी सी शाइनी होती है और ये क्या बनाती है, लीव को वाटर प्रूफ बनाती है। फिर उसके बाद आ जाती है अपर स्किन ऑफ लीफ, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। फिर आ जाती है जी लीफ वेन। फिर उसके बाद देखिए उन्होंने आपको गॉड सेल जो है वो शो करवाए हैं, यानी कि स्टोमेटा शो करवाए हैं। ये देखें ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड फूड इन एंड आउट ऑफ द लीफ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, क्लोरोफिल। ये उन्होंने लीफ का छोटा सा पार्ट जो है वो आपको मैग्नीफाई करके दिखाया है। फिर उन्होंने नेक्स्ट आपको दिखाया है ओपन स्टोमा और स्टोमा इनक्लोज अप। ठीक है, ये ओपन क्लोज देखें स्टोमा क्या है, ये स्टोमेटा का क्या है जी, सिंगुलर है। पोर क्लोज्ड है जब, तो ये इसमें ये क्लोरोप्लास्ट शो करवाया हुआ है। ये पोर जो है वो ओपन है और ये जो है इसमें क्या है जी, गॉड सेल्स हैं। ये नजर आए आपको, ये गॉड सेल्स, यानी कि ये निगरानी कर रहे होते हैं। इनका काम है इस पोर को खोलना और बंद करना। यहाँ तक स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं कि रेट ऑफ फोटोसेंसिस, यानी कि फोटोसेंसिस की जो फोटोसेंसिस का जो रेट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फोटोसेंसिस की शरह को मुतासर करती हैं। जो 4 थिंग्स हैं जी, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले आ जाती है लाइट। स्टूडेंट्स मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ही फोटोसेंसिस का अमल जो है वो तेज़ी से होगा। ठीक है, अगर जो है वो मौसम क्या है, सनी है या कोई सनी डे है, तो उसमें फोटोसेंसिस का अमल ज़्यादा तेज़ी से होगा एज़ कम्पेयर टू क्लाउडी डे, यानी कि जिस दिन बादल छाए हुए हों। फिर उन्होंने जो है वो आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दी है कि अगर एक पौधा जो ओपन मीडियो में है उसमें जो है वो फोटोसेंसिस का रेट जो है वो फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू दैट प्लांट दैट इज़ ग्रोइंग इन अ शेडी प्लेस। फिर उन्होंने ग्रीन हाउसेस के बारे में भी आपको बताया कि उनमें जो है वो ब्राइट लाइट जो है वो शोन करवाई जाती है प्लांट्स के ऊपर, ताकि जो फोटोसेंसिस का अमल है वो तेज़ी से हो सके और प्लांट्स जो है वो तेज़ी से ग्रो कर सकें। तो अभी हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द मोर लाइट देयर इज़ the faster rate of photosynthesis. Plants photosynthesis faster on a sunny day than they do on a cloudy day. The plants growing in an open meadow photosynthesis faster than the same kind of plant, यानी कि उसी किस्म का प्लांट जो है वो एक शेडी प्लेस के अंदर जो है वो साया वाली जगह के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होगा, कम होगा। Sometimes in the greenhouses bright lights are shown on the plant to make them photosynthesis and grow faster. यानी कि ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है वो बसा औकात क्या किया जाता है कि ब्राइट लाइट जो है वो शोन करवाई जाती है प्लांट्स के ऊपर, ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल तेजी से हो और प्लांट तेजी से ग्रो कर सकें। सेकंड चीज़ आ जाती है वाटर। 2 लीटर वाटर स्लोज डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब पानी अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है इससे भी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वाटर जो है ये तो मेन इंग्रेडिएंट है ना ग्लूकोज का भी, यानी कि इसी की हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रख के तो ग्लूकोज बनाती है। अ प्लांट विच इज़ बिगनिंग टू विल्ट, यानी कि एक पौधा जो मुरझाना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर में फोटोसेंथिसाइज एट ओनली हाफ द नॉर्मल रेट, यानी कि उसमें वो किस तरह से फोटोसेंथिसाइज करेगा, हाफ रेट देन द नॉर्मल रेट। टेम्परेचर, द बेस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ओकर होने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस स्टिल टेक प्लेस अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, फिर भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता रहेगा। लेकिन अगर but the temperature higher than the rate of photosynthesis slows down and soon stops altogether, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ तक है कि जल्दी ये क्या हो जाएगा, स्टॉप। दिस इज बिकॉज द हीट डिस्ट्रॉय द एंजाइम्स विच कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एंजाइम जो ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कैरी करवाती है ना फोटोसिंथेसिस का, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। एट लो टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस आल्सो स्लो डाउन कंसिडरेबल। इसी तरह कम टेम्परेचर होगा, 30 से कम आता जाएगा, तो मुसलसल कम आने की वजह से क्या हो जाता है जी, फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर के बारे में आपने क्या पढ़ा है, 30 बेस्ट है, 40 तक अमल जारी रहता है, इससे ज़्यादा होगा तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कम होते होते आखिरकार रुक जाएगा। और यही सेम जो है वो काम होता है लोअर टेम्परेचर के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीजेज बोथ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है अगर वो एयर के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है जी, तेजी से होना शुरू हो जाती है। इन अ ग्रीन हाउस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज समटाइम्स इंक्रीज्ड बाय पंपिंग इन दिस गैस। यानी कि बस ग्रीन हाउसेस के अंदर क्या किया जाता है जी, इस गैस को पंप इन किया जाता है, ठीक है। उनके अंदर ग्रीन हाउसेस के अंदर ये गैस जो है वो ज़्यादा की जाती है, ठीक है, पंप इन किया जाता है उसको। और बाय यूजिंग अब बर्नर, या इसके अलावा क्या किया जाता है कि वहाँ पे कोई बर्नर जलाया जाता है। नहीं कि कोई भी चीज़ आप जलाएंगे तो जलने के अमल के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलने में इस्तेमाल क्या होती है, ऑक्सीजन, विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक द प्लांट ग्रो फास्टर। इसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो तेज़ी से होगा और पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया, यानी कि लाइट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होगा, तेज़ी से होगा। वाटर जो है ये भी ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से होगा। पौधे जो विल्ट होना शुरू हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से हाफ। फिर उन्होंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया है, 30 बेस्ट है, 40 तक भी जारी रहता है, इससे कम होगा या 30 से कम होगा या 40 से ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो इसकी वजह से जो एंजाइम है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन, एंजाइम की डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो मुतासिर हो जाता है, ठीक है। वो स्लो होता है, फिर स्लो होते होते स्टॉप हो जाता है। फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी एयर के अंदर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और प्लांट ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। ग्रीन हाउसेस के अंदर उन्होंने आपको एग्जांपल दिया कि ये पंपिंग इन की जाती है जी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, या बर्नर जो है वो उसके अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से होगा और प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे फास्टर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक इसको बार बार पढ़िएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।